यूपी में बीजेपी की जीत के 5 हीरो। पश्चिमी यूपी में संजीव बालियान ने अकेले बाजी पलट दी। बंसल कैंडिडेट को बताते रहे कि कहां पिछड़ रहे हो। जिन 88 सीटों पर ईवीएम में खराबी का हो हल्ला मचा, उनमें 60 बीजेपी और 28 सपा ने जीती। दिल्ली के गोकुलपुरी में आग, 7 लोगों की मौत, 60 झुग्गियां भी राख हुई। शुक्रवार देर रात आग लगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आज गोकुलपुरी जाकर पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। शुक्रवार को 10 किलोमीटर लंबे रोड शो और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पंचायत महासम्मेलन में मोदी ने कहा, हमें एसपी यानी सरपंच पति वाला सिस्टम नहीं चाहिए जो अपनी पत्नी के बदले सारा काम करता हो। उन्होंने यह बात सरपंच पत्नियों के कामकाज में पतियों की कथित दखलंदाजी को लेकर कही। मां के साथ मोदी, 100 साल की मां से 2 साल बाद मिले मोदी, पैर छूकर आशीर्वाद लिया, साथ खाई खिचड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन शुक्रवार को अहमदाबाद में भव्य रोड शो करने के बाद पीएम मोदी देर रात करीब 9 बजे घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की। हार पर G23 नेताओं की मीटिंग। 5 राज्यों में कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस के बाद आजाद के घर पहुंचे सिब्बल तिवारी, नए अध्यक्ष बनाने की रखी मांग। 3 राज्यों में 5 दिग्गजों की करारी शिकस्त। पंजाब में सीएम चन्नी, उत्तराखंड में सीएम धामी तो यूपी में डिप्टी सीएम मौर्य नए चेहरों से हारे। LOC के पास इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, एक पायलट की मौत तो दूसरा घायल। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हुआ हादसा। CBSE एग्जाम 26 अप्रैल से तैयारी के लिए समय मिलेगा। पेपर पढ़ने के लिए अलग से मिलेंगे 15 मिनट। वर्ल्ड मीडिया रिएक्शन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, मोदी के संभावित उत्तराधिकारी यानी योगी आदित्यनाथ फिर जीते। पाकिस्तान मीडिया बोला, 2024 के चुनाव नतीजों की झलक मिल गई है। पंजाब में आम आदमी की जीत पर मीम्स की भरमार। सिद्धू की उड़ाई खिल्ली तो किसी ने अर्चना की कुर्सी को बताया खतरा। कोई राहुल का बना रहा मजाक। डिप्टी सीएम से लेकर विधायक तक को भगाया गया था। यूपी के जिन 9 नेताओं को जनता ने गांव से दौड़ाया गया, उनमें से 4 विधायक बन गए। केशव प्रसाद मौर्य के साथ खेला हो गया। 5 राज्यों के मेगा नतीजे। यूपी में योगी की सरकार, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी भगवा परचम तो पंजाब में आपकी झाड़ू से सब साफ। नौकरी की बात। 12वीं पास के लिए गवर्नमेंट जॉब। पटना हाईकोर्ट में 80,000 रुपए मिलेगी सैलरी। 29 मार्च है लास्ट डेट। यूक्रेन हमले का 17वां दिन। रूसी सेनाओं ने मेलिटोपोल के मेयर को किडनैप किया। जेलेंस्की बोले, ये IS के आतंकियों जैसी हरकत। यूक्रेन फतह में देरी से गुस्साए पुतिन। 8 कमांडर हटाए, रूस का आरोप। अमेरिका की मदद से यूक्रेन में चल रहे 30 बायो वेपन प्रोग्राम। पाकिस्तान का दावा सच साबित। इंडियन आर्मी की मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर गिरी। भारत ने कहा गलती से चल गई। पाकिस्तान में भारत की मिसाइल फायरिंग पर एक्सपर्ट की नजर। भारत की इमेज पर असर पड़ना तय। पाकिस्तान ने अभी बवाल नहीं किया, पर ऐसा मुद्दा वो छोड़ेगा नहीं। कोरोना की मौत की हकीकत। रिसर्च में दावा, दुनिया में अब तक 1,82,00,000 लोगों ने जान गंवाई। ऑफिशियल आंकड़ा सिर्फ 60 लाख बताया जा रहा। कंगाली की कगार पर श्रीलंका। सोने से ज्यादा महंगा हुआ दूध। घरों में न बिजली न गैस। लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा। सोमी से 213 छात्रों को लाया C-17 ग्लोबमास्टर। हिंडन एयरबेस पर 1 व IGI पर 2 विमान उतरे। ऑपरेशन गंगा आखिरी चरण में। सेहत से खिलवाड़। कॉस्मेटिक बेचने वाली कंपनियों की मनमानी। ई-कॉमर्स साइट पर गोरा बनाने वाली क्रीमों में मिला रहे हैं खतरनाक मरकरी। रूस में अनिवार्य सेना भर्ती। यूक्रेन से लड़ने के लिए होगी 1 लाख नई भर्तियां। संसद में नया कानून पारित कर नियमों को बनाया सख्त।
यामा का नया ई स्कूटर नियो लॉन्च। कंपनी 2 बैटरी ऑफर कर रही। सिंगल बैटरी की रेंज 37.5 किलोमीटर, नेविगेशन, कॉल और मैसेज भी दिखाएगा। पेटीएम पर आरबीआई सख्त, नए ग्राहकों को नहीं जोड़ सकेगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आरबीआई ने लगाई रोक, ऑडिट भी कराना होगा। ग्रुप एडमिन को मिले नए अधिकार। फेसबुक की फेक कंटेंट रोकने की नई पहल। गलत जानकारी वाले ग्रुप की पोस्ट को ऑटोमेटिक रिजेक्ट करेगी। सीमेट एंट्रेंस एग्जाम डेट 2022। सीमेट एंट्रेंस एग्जाम 9 अप्रैल को 2 शिफ्ट में होगी। उम्मीदवार 17 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी JIPMER ने 143 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवारों के लिए 30 मार्च 2022 है आवेदन की आखिरी तारीख। CBSE टर्म 1 रिजल्ट 2022। CBSE टर्म 1 रिजल्ट आज नहीं होगा जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फेक न्यूज पर भरोसा न करने की दी चेतावनी। सरकारी नौकरी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चीफ सिग्नल ऑफिसर सेंट्रल कमांड लखनऊ में 28 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। भारत वेस्टइंडीज महिला वर्ल्ड कप अपडेट। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दिया 318 रन का टारगेट। मंधाना हरमनप्रीत ने जड़ा शतक। मंधाना ने हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर 184 रनों की साझेदारी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को हरियाणा सरकार ने किया टैक्स फ्री। विवेक रंजन अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स इंडिया के इतिहास के उस भयानक चैप्टर के बारे में है जो 1990 में हुआ। उस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया था, क्योंकि अगर वे वहां से नहीं भागते तो या तो उनकी हत्या कर देते या उन्हें मुसलमान बनना पड़ता।